हरे कृष्णा विदग्ध प्रभु। जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ प्रभु जी। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है महाभारत कथा में। पहले तो मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा कि थोड़ा एक सप्ताह से मेरा थोड़ा गले की स्थिति खराब हो गई थी। थोड़ा ज़्यादा गाने में आ गया था जोर से, उसके कारण गला बैठ गया था। इसलिए कारण कक्षा नहीं ले पाया। तो अभी थोड़ा अभी बेटर है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 145वां अध्याय। वारणावत में पांडवों का स्वागत, पूर्वचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना, लाक्षागृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह के मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों के द्वारा उनकी अगवानी के लिए आए। ये उचित भी है, क्योंकि जब भी कोई राजकीय व्यक्ति आते हैं गांव में या नगर में, तो वहाँ के जो प्रजाजन हैं, विशेष रूप से जो प्रजा के जो प्रतिनिधि हैं, वो आगे चल के अगवानी करते हैं। तो यहाँ पर सब मांगलिक वस्तुएं लेके जा रहे हैं, एक सदाचार है स्वागत करना। आगे कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनके जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हो। इंद्र एक नाम है वज्रपाणी। वज्रपाणी अर्थात जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र हो। तो जैसे इंद्र शोभा पाते हैं देवताओं की सभा में, वैसे यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की शोभा हो रही थी। निष्पाप जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदरपूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। राजा नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले पांडवगण मुलाकात लेते हैं, वो है ब्राह्मणों के घरों की। तो ये भी सदाचार के अंतर्गत ही है कि सबसे पहले वहाँ ब्राह्मण, जो कि प्रजा के श्रेष्ठ जन माने जाते हैं, तो उनकी वंदना करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ समय निवास करने आ रहे हैं। तो उनसे एक प्रकार से देखें तो उनसे मंगल की कामना कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार पांडवगण ब्राह्मणों के द्वारा सबसे पहले उनसे आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए।
सब प्रकार के प्रजाजनों से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मणों से मिले, उनसे आशीर्वचन प्राप्त किए, फिर आगे क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्रों के भी मुलाकात की। भरत श्रेष्ठ, नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो, पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनके सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था, परंतु वास्तव में अशिव यानी कि अमंगलकारी था। यानी उसका नाम तो दे दिया था उन्होंने शिव भवन, लेकिन वस्तुतः वह शिव भवन नहीं था, क्योंकि वो अशिव था, यानी कि मंगल नहीं करने वाला। शिव का अर्थ मंगल होता है, और जो अशिव है यानी कि जो अमंगल है, क्योंकि वो लाक्षागृह था, वो तो जलाने के लिए बनाया गया था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष ने पांडव अपने सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, यह भवन तो आग भड़काने वाले वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाली भीमसेन, मुझे इस घर के दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। युधिष्ठिर, उनको पहले से तो संदेह था ही, और उन्होंने अपने इंद्रियों से भी इस विषय को जान लिया। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंछ, बलवज यानी कि मोटे तिनकों वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हों, तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे। यही उसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं। अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव यानी अमंगलकारी ग्रह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। क्षमा करें। भीमसेन बोले, भैया, यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे, कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चले। भीमसेन का भी तर्क उचित है कि जब हम जान ही चुके हैं तो यहाँ पर क्यों रहना। युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोगों को यहाँ अपने बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा, तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है। देखिए, युधिष्ठिर महाराज बहुत ही चतुराई से सोच रहे हैं कि अभी इस पुरोचन को यदि भनक लगे कि हम जान चुके हैं, तो ये घर जलने से पहले हमको जलाने का सोचे। तो अच्छा है कि उसको भी भ्रम में रखे, मानो अपना मार्ग निकाल दे। छठे शाठ्यम समाचरेत, चाणक्य नीति में जैसे बताया गया, तो शठ के साथ शठता ही उचित नीति है, वहाँ सरलता उचित नहीं है। आगे, यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करे, तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म
तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। तो दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं के विषय में युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम जब रहे नहीं तो कौरवों पर कोप ना करें, और ये भी सोचते कि धर्म के अनुसार उनके द्वारा कुछ अनुचित हुआ ये जानकर उन पे कोप करे, लेकिन वो हमारे काम क्या आएगा। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें, तो वे राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए इस पापात्मा पुरुषन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृगया में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब और विचरें। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहां हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्य की तो बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरुषों को कुछ भी ज्ञात ना हो सके और किसी पूर्ववासी को भी हमारे कानों कान खबर ना हो। देखिए कितना वेल प्लानिंग यहाँ पर सोच लिया युधिष्ठिर महाराज ने। तो वे धर्मज्ञ हैं, साथ में कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। तो वे जानते हैं किस प्रकार से कार्य लेना चाहिए, परिस्थिति की गंभीरता पर विचार करते हुए और हर पहलू पर विचार करते हुए कि हमारे कोई भी प्रतिक्रिया हम देंगे तो उसका आगे फल क्या होगा। तो बहुत ही चतुराई से यहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। आगे का अध्याय विदुर के भेजे हुए खन द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन कहते जन्मेजय, एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है। अतः आप लोग बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। तो ये भी उचित है कि युधिष्ठिर महाराज को कैसे विश्वास हो जाए कि ये विदुर जी का आदमी है। इसलिए यहाँ पर गुप्त बात को प्रकट किया जाता है। रामायण भी हम ऐसा ही देखते हैं। रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी को एक अंगूठी देते हैं जिससे कि सीता को विश्वास हो जाए। और इतना ही नहीं, एक ऐसी गुप्त बात भी प्रकाशित करने को कहते हैं जिससे कि सीता माता को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र ने ही भेजा है। तो ये राजनीति में ये ऐसा सोचना ही पड़ता है। आगे, तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उनसे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है।
पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं। इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। यह उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है। इसी के सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकालने का मार्ग नहीं है। अवश्य दुर्योधन का यह अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता है पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था। इसलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरुषन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के व्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर ली। तो उसने भी कौन सा बहाना दिया कि मुझे खाई की सफाई करनी है। तो इस प्रकार से उसने फिर वहां सफाई करने के बहाने सुरंगें बना दी। महाराज उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इससे पुरोचन को लगाने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि पुरोचन जहां था वहीं पांडव थे। वे दिन में हिंस्र पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त के भांति व्यवहार करते थे। राजन में संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट के भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। तो जानबूझ के इस प्रकार से आचरण करते हैं जिससे कि पुरुषों को विश्वास हो जाए कि वो मानो तो उसके वश में हो गए, यानी इस पे इतना भरोसा करते हैं। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक बिहेवियर। तो ये डिप्लोमेसी जो है अ, एक प्रकार के क्या कहेंगे उसको, थोड़ा एक वक्र नीति है, एक प्रकार की एक वक्र नीति है। तो इस वक्र नीति का आचरण करना पड़ता है राजनीति में, अन्यथा धर्म की रक्षा बहुत मुश्किल है। आगे विदुर के मंत्री और खोदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते थे। तो ये बहुत ही गुप्त रखा गया था। आगे का अध्याय लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते निकल जाना। वैशंपायन कहते जन्मेजय, पांडवों के एक वर्ष से वहां प्रसन्नचित हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। एक वर्ष बीत गया था। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वास समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकले कि कोई हमें देख न सके। महाराज, तदंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। भारत वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को ही लौट गई। परंतु दैवेच्छा से उद्भोज के समय एक भिल्ली अपने 5 बेटों के साथ वह भोजन की इच्छा से आई। मानो काल ने उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भिल्ली मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। यहाँ भिल्ली थी तो यहाँ पर बहुत उच्च आदर्श उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। वो भी दारू पीती थी और उनके जो बच्चे थे वो भी सब दारू पीती थी। उस समय वह अपने सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए
उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि के लपेट में आ गया, तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि के भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पूर्ववासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे। पूर्ववासी बोले, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु के भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया है, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। यहाँ पर पहल जो है, यहाँ पांडवों ने खुद सामने से की है आग लगाने में, क्योंकि वो उनको भय था कि पुरोचन ना जाने कब आग लगाएगा। तो अच्छा है पुरोचन को भी जला देते हैं और उसके पहले ये कार्य कर देते हैं। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हुआ अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतप पांडव अपने माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे। राजेंद्र भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों के ठोकर से पृथ्वी का विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। यह भीमसेन का विशेष यहाँ पराक्रम भी देखा गया है। वो इतने विशिष्ट थे कि इतना बल था उनके पास, इससे वे बहुत कार्य सहजता से कर सकते थे। तो युधिष्ठिर और अर्जुन को तो उन्होंने अपने हाथों से सहारा देके चल रहे थे और नकुल सहदेव को तो उन्होंने अपने जैसे कमर पे से उठा लिया था और माता को अपने कंधन में बिठा लिया था। तो इस प्रकार से ये सबको ले जा रहे थे। तो यहाँ पर ये अध्याय भी पूरा होता है। तो आई थिंक यहीं पर समापन करेंगे। आगे दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तो इस विषय में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो, संशय हो, पूछ सकते हैं। जी, विदग्ध प्रभु। जी प्रभु जी। प्रश्न तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। प्रश्न एक किसी ने पूछा है कि कल एकादशी है ना? हाँ, कल एकादशी। अस्तु, विदग्ध प्रभु, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम उसको जी, यहीं विराम करते हैं। आप यदि कुछ जी, घोषणा यदि कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, तो फिर यहीं विराम करते जी। जैसा कि सबको एक्चुअली ग्रुप में भी मैसेज किया था कि प्रभु जी द्वारा एक रामायण, वाल्मीकि रामायण के ऊपर भी कथा की जाएगी। तो उसको हम बहुत जल्दी आपको दिन बता देंगे, दिनांक बता देंगे, किस दिन से हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अगर आप उस अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और उसमें सूचना हेतु तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक उसी महाभारत हमारे जो कथा का ग्रुप है उसमें भेजा गया था। और कक्षा प्रतिदिन अभी ये महाभारत कक्षा 8 बजे से रहेगी और आप अगर रामायण में कथा सुनना चाहते हैं तो वो सायं 7 बजे रखने का भी विचार किया गया है। तो आपको जो भी है सूचना उस ग्रुप में दी जाएगी। जी प्रभु जी। हैं। ठीक है प्रभु जी। सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।